पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप मचा है। कोलकाता से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सरदार का मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर काबिज टीएमसी पर इस हत्या का आरोप लगाया है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी रक्तपात भी तेज हो रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी ने सियासी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से भी सत्ताधारी टीएमसी की शिकायत की थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर अपने 132 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया था। तो बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कोलकाता के करीब अशोक सरदार नाम बताया जा रहा बीजेपी के कार्यकर्ता का गोली मार करके अशोक सरदार की हत्या कर दी गई। मध्यम ग्राम कोलकाता से करीब 15 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां पर अशोक सरदार नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद एक बार फिर से साफ दिख रहा है कि बंगाल की सियासत में किस कदर खून खराबा होता है और किस तरह से रक्त रंजित रही है वहाँ की राजनीति, और चुनाव की तारीखें करीब जैसे जैसे आ रही हैं इसका सिलसिला और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अशोक सरदार बीजेपी के कार्यकर्ता, मध्यम ग्राम के रहने वाले, वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की इस तरह से हत्या कर दी गई है। कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता अशोक सरदार का मर्डर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई। बीजेपी ने सूबे की सत्ता यानी टीएमसी के लोगों पर इसका इल्ज़ाम लगाया। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं वैसे वैसे हिंसा की खबरें भी और बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। ये परिवार की शुरुआती तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजयवर्गीय साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक और दुख भरी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, आपके एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। कब रुकेगा ये सिलसिला? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि जिस तरीके से हत्याओं का दौर चल रहा है और निडर होकर गुंडे आते हैं, मार के जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाती है, जबकि मालूम होता है कि इस क्षेत्र का गुंडा ये है। और ये सिर्फ रंगदारी और वसूली के माध्यम से इन लोगों ने, क्योंकि 2 दिन पहले इसको धमकी दी गई थी और कि बीजेपी का काम करोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो वहाँ के जो वसूली करने वाले लोग हैं, जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हत्या की। और दुख की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक जो वास्तविक जिसने हत्या करवाई उसके पास तक पहुंची ही नहीं, और 1-2 लोगों को जरूर बिठा लिया है, पर हत्यारे हत्या करके चले जाएं और बाजार में सरेआम घूमें और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करे, इससे बड़ी प्रशासन के फेल्यूर की कोई बात नहीं हो सकती। और इसलिए प्रशासन के संरक्षण में ये सारी हत्याएं हो रही है और भय और आतंक के माध्यम से किसी भी प्रकार यहाँ पर चुनाव में हम फिर से जीत जाएं, यह उनकी एक शायद इच्छा हो सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से डरने वाला नहीं है। कैलाश जी, आपने 2 बातें कही। कैलाश जी, आपने शुरू में ही 2 बातें कही कि इसमें चुनाव आयोग को भी दखल देना होगा और केंद्र सरकार को भी दखल देना होगा। केंद्र में आप खुद बैठे हुए हैं, तो क्या दखल अब तक दिया गया है? और उस दखल के बाद अगर दखल दिया गया है तो फिर ये हत्याएं रुक क्यों नहीं रही हैं? मुझे लगता है कि सब ममता जी के मुख्यमंत्री के संरक्षण के कारण होगा। जैसे अधिकारियों का बुलाया गया तो बोले नहीं जाएंगे अधिकारी, आखिर केंद्र के दबाव में उन लोगों ने फिर वर्चुअल अधिकारियों से बात की और अपना पक्ष रखा। 3 अधिकारियों के ट्रांसफर का तो ममता जी ने फिर जीत की कि हम उन अधिकारी को नहीं भेजेंगे। तो इस प्रकार ये जो संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है ममता जी, भारत के संविधान को नहीं मानती है, तो ये इसका परिणाम है कि ऐसे अधिकारी जो गुंडों के साथ नेक्सस बनाकर इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उन अधिकारियों को संरक्षण देना, ये ममता जी का मैं समझता हूँ कि खास मुख्य उद्देश्य है। बंगाल में कई अच्छे अधिकारी ब्लू लाइन में पड़े हुए हैं, पर ऐसे अधिकारी जो ममता जी के इशारों पर काम करते हैं, जो ममता जी के शब्द को ही कानून मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वे अधिकारी की पोस्ट पर बैठकर और गुंडों के साथ नेक्सस है उनका, वो लोग तस्करी करते हैं, वो लोग हत्या करवाते हैं, वो लोग आतंक फैलाते हैं। तो ये बंगाल की एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। और इसीलिए हमने चुनाव आयोग से भी कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, लोग निर्भीक होकर मतदान नहीं कर सकते। ये बंगाल की अभी स्थिति बन गई है।
कैलाश जी, फिर एक विकल्प ये हो सकता है, जब इतनी सारी शिकायतें हैं ममता प्रशासन से, तो फिर उनकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये मांग आपके कार्यकर्ता, आपके नेता भी करते रहे। नहीं, मैंने भी कहा है, मैं भी मानता हूं ऐसा कि यहाँ पर जिस प्रकार के हालात हैं यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, और गवर्नर साहब ने भी इसके ऊपर कई बार टिप्पणी की है। पर अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। वैसे भी हमारी पार्टी साधारणतया ये मान के चलती है कि जो चुनी हुई सरकार है उसमें धारा 356 का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका हमने हमेशा विरोध किया। इसीलिए अभी तक जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, कभी धारा 356 का उपयोग इस देश के अंदर नहीं हुआ है। पर फिर भी बंगाल के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर धारा 356 का उपयोग हो, या फिर चुनाव आयोग पूरी की पूरी चुनाव व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर स्टेट मशीनरी का कोई उपयोग नहीं करे। सेंट्रल फोर्स और केंद्रीय कर्मचारी ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, तब जाकर के यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। यदि राज्य की मशीनरी का उपयोग किया, राज्य की पुलिस का उपयोग किया, तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राज्य की पूरी मशीनरी के बजाय किसी और राज्य से, कहीं और से अधिकारियों को भेजा जाए और उसके बाद चुनाव होने चाहिए? जी हाँ, केंद्र की मशीनरी हो। बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसर्स है, बैंक के कर्मचारी हैं जो निष्पक्षता से काम कर सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे ऑफिस है बंगाल के अंदर, उनके कर्मचारियों को लिया जा सकता है। और निष्पक्षता से चुनाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि राज्य की मशीनरी का उपयोग नहीं। कैलाश जी, इससे पहले चुनाव आयोग को भी आप लोगों ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने दौरा किया, उनके दखल के बाद क्या बदला अब तक बंगाल में? अभी तो कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, पर हाँ, उनके अधिकारी लोकल कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जहां जहां हमने बताया कि यहाँ सावधानी बरतना है, यहाँ एकदम क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है, तो वहां भी उन लोगों ने दौरा किया। और मुझे लगता है कि उनकी प्लानिंग चल रही होगी। अभी इस बारे में हमारा डेपुटेशन जब मिला था उसके बाद कोई चर्चा नहीं है कि उनकी क्या तैयारी है, पर चुनाव आयोग लग तो रहा है कि सब दूर घूमकर सारी जानकारी एकत्रित कर रहा है। कैलाश जी, टीएमसी की तरफ से सीधे सीधे ये कहा जाता है, जब भी इस तरह की कोई हत्या होती है जिसमें सियासी लोग शामिल होते हैं और टीएमसी पर आरोप लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो टीएमसी के लोगों ने की है, तो सीधे सीधे ये कहा जाता है कि ये सिर्फ टीएमसी को बदनाम करने की साजिश है और बीजेपी के लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो सीबीआई को जांच दे दे और किसी एजेंसी को जांच दे दे। राज्य की पुलिस कोई सी भी हत्या हो, में सारे मर्डर्स, लगभग 136 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के अभी मर्डर हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, 136 कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो उनकी सारी जांच पे एक एजेंसी जांच कर ले तो पता लग जाएगा यदि दम हो उनमें तो, और वो करेंगे नहीं मुझे मालूम। और बहुत, क्योंकि सब इन्वॉल्व इसमें, टॉप टू बॉटम, अधिकारियों से लेकर गुंडे से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता सब इन्वॉल्व है। और इसलिए कभी इस प्रकार की जांच करेंगे नहीं, क्योंकि आतंक फैलाकर ये, क्योंकि जमीन अब ममता जी की खिसक चुकी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जनता का जनसैलाब आ रहा है, और ये जनसैलाब उत्साह के साथ आ रहा है, तो निश्चित रूप से ममता जी को भी लगता है और टीएमसी के लोगों को भी लगता है कि हमारी जमीन खिसक गई। तो इस प्रकार हत्या करके पूरे प्रदेश पे वातावरण बनाना चाहते हैं कि बीजेपी का काम करोगे तो उसका असर ये होगा, और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी उन्होंने हमला किया था। पर आपके काफिले पर हमला हुआ, आपको चोट भी उसमें लगी। लेकिन अच्छी बात यह कि आपने माना कि केंद्र सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए और चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए, और इस तरह की राजनीतिक हिंसा बहरहाल रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे खत्म किया किसानों का कंफ्यूजन, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।